हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों से इंटरलिंकेज है। इस टॉपिक को हम समझेंगे ही, प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक मेंस का इसका क्वेश्चन रखते हैं। सबसे पहले आप उस मेंस के क्वेश्चंस को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहाँ पे भी आप अभी नोट्स लिख रहे हैं वहाँ पे आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। इसका क्वेश्चन है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के संबंध में, प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिए, निपटने के संबंध में इरेना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या ये क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के संबंध में, है ना, कि ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के संबंध में जो इरेना है इसके रोल को एनालिसिस करना है। 150 वर्ड में ये क्वेश्चन है, इसको आपको टैकल करना है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का जो पूरा जवाब है आपको आज करंट अफेयर में मिलेगा, साथ ही प्रीलिम्स का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इस टॉपिक की जो कौन सा है, इरेना के संबंध में। जो इरेना टॉपिक अगर हम बात करें ये क्यों चर्चा में था, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जो इरेना है उसने एक रिपोर्ट में बताया, देखो रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल ट्रांजिशन रिपोर्ट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कई रिपोर्ट ये निकालता है। इसने बताया कि 2025 में हम जितने भी ग्लोबल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं उसकी वजह से $840 बिलियन या मिलियन डॉलर के आसपास जो बायोफ्यूल ईंधन है उसको हम बचाने में सफल रहे हैं। ये करंट अफेयर ये कह रहा है कि इरेना की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो हम क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं उसमें हम नए नवीकरणीय प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अगर नए नवीकरणीय प्रोजेक्ट चलाते हैं तो जो बायोफ्यूल है या डीजल पेट्रोल है उसका हम यूज़ कम करते हैं, क्योंकि हम बैटरी और इन सब को यूज ज़्यादा करते हैं। इस वजह से $840 बिलियन का बायोफ्यूल यूज हमें कम किया है। मतलब हम नवीकरणीय उद्योग में या नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी कहानी में आपको सिंपली आपको बताता हूं। देखो क्या है इरेना के बारे में, अगर आप थोड़ा समझो तो इरेना है क्या। इरेना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कई देश की सरकारें इसके सदस्य हैं, जिसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। जब इसे 2009 में इस्टेब्लिश किया गया तो इसका पर्पज था कि जो भी देश सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं उनकी मदद करेगा इरेना नामक संगठन। उनको दिशा देगा, गाइडलाइन देगा, फंडिंग में भी हेल्प करेगा और पूरे ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज उससे निपटने की दिशा में प्रयास यहाँ पर करेगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी जो इशू है वो थोड़ा सा ब्रीफ में हमें समझना जरूरी है। आप खाली ये समझो, आप चलिए आप ये समझिए कि हमने, आप थोड़ी सी कहानी पीछे आ जाइए, आप आ जाइए 1992 का समय। 1992 का समय जब था उस समय एक रियो समिट होता है, ना, ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरो में, जहां पर 3 कन्वेंशन, सिस्टर कन्वेंशन निकल के सामने आती हैं। पहला कन्वेंशन कौन था? पहला कन्वेंशन था जिसे UNFCCC कहा गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये कन्वेंशन बनी। फिर एक कन्वेंशन बनती है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरी बनती है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए, बायोडाइवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज से। इसके संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल भी आपने देखा 1997 में। फिर 2015 में आपने देखा होगा पेरिस क्लाइमेट चेंज। अब इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे देशों ने ये ठाना कि हम लोग क्या करेंगे, बायोफ्यूल है उसको कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो निपट जाए। ठीक है, इस वजह से कई सारी संस्थाओं को इस्टेब्लिश की गई। उनमें से एक संस्था थी इरेना। उनमें से एक काम इरेना ने शुरू किया। इरेना ने क्या किया कि हम क्लाइमेट चेंज से निपटने में आप सबकी मदद करेंगे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोजेक्ट्स है उसको बेहतर करने में, पॉलिसी बनाने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में, और उसमें अलग अलग चीज़ें थी। हम कभी डिटेल लेक्चर भी देखेंगे। उसमें कई बार ऐसा था कि $100 बिलियन फंड बनाए जाने की योजना थी, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को वो फंड दिया जाएगा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट चला सकें।
इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम आपकी मदद करेंगे। साथ ही इसका बेसिक पर्पज क्या था कि एनर्जी सिक्योरिटी करना, सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब काम यहाँ पर था। ये उद्देश्य देखा, अपने रोल देखा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले देखेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स अभी बचे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपको ये पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है जिसको 2009 में बनाया गया था। क्या आपने ये पढ़ा? कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट से पूछता है, कब स्टैब्लिश किया गया था, ये लाइन जरूर आती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी लाइन आता है। इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। क्या आपने ये पढ़ा? नहीं पढ़ा, मतलब इससे रिलेटेड फैक्ट भी रह गए हैं। इसके संस्थापक सदस्यों में से भारत भी है। क्या भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है? हाँ, ये तो हमने पढ़ा, पर क्या फाउंडिंग मेंबर है? नहीं है, ये हमें देखना है थोड़ा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको स्टैब्लिश कब किया जाता है। जब इसे स्टैब्लिश किया गया 2009 से, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा। कहाँ पे देखा हमने? यहाँ पे देखा। देखिए कहाँ गया, जिसका उद्देश्य था, तो ठीक है। अब ये देखिए, तो भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि वर्तमान में 170 देश हैं, 169 देश तथा यूरोपीय संगठन है, मतलब 169 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो फैक्ट्स हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कितने मेंबर है, भारत फाउंडिंग मेंबर था, ये कब स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। फिर अगर हम आए इधर, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में, यूएई में, अबू धाबी में, कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। अब अगर आप देखो इसको कैसे काम किया जाए, संचालन कैसे किया जाता है। 3 लेवल की इसकी बॉडी है इरेना की। पहली है असेंबली, जो सुप्रीम डिसीजन लेने वाली जो बॉडी है उसे असेंबली कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य देश एक प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी है काउंसिल, 21 निर्वाचित सदस्य देशों से मिलकर काउंसिल बनी होती है। तीसरी सदस्यों का, और ये कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। काउंसिल के जो मेंबर है उसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। 21 निर्वाचित सदस्य इसमें काम करते हैं। तीसरा सचिवालय, जिसका नेतृत्व डीजी करते हैं। तो 3 बॉडी, असेंबली, परिषद, सचिवालय, इसमें 2 वर्ष में इसका कार्यकाल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इरेना को यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस भी प्राप्त है। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंस देखें तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान करता है, जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान करता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देता है और देश में पेरिस समझौते के लक्ष्य में सहायता करता है, ठीक है। ये बात हो गई। इसमें तीनों ही सदस्य, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें कि मेंस में अगर क्वेश्चन बना तो आपको क्या बताना है। मेंस में क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि इरेना की जो स्थापना हुई उसका मूल्यांकन क्यों, सबसे पहले आपको बताना है इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है जिसको 2009 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका पर्पज है कि ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज से निपटने में देशों की मदद करना। फिर आप उसके महत्व को बताओ, क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या महत्व है, किस तरह से काम करता है, मेन बॉडी में आप बता सकते हो। फिर उसके कुछ चैलेंजेस बता सकते हो कि फंडिंग का चैलेंज, अगर हम बात करें कॉपरेशन उतना नहीं देखने को मिलता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, स्टाफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे ये चैलेंजेज होते हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि भारत के संबंध में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने एक टारगेट लिया है, भारत ने पंचामृत का टारगेट लिया है। भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना चाहता है, 50% जो डिपेंडेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी पर करना चाहता है, 2 बिलियन टन के आसपास आई थिंक जो कार्बन है उसको कम करना चाहता है। तो ये सारे बहुत सारे भारत के काम है, इसमें ये इरेना भारत की मदद कर सकता है। एक आध प्रोजेक्ट का भी एग्जांपल आप दे सकते हो, एक आध इनिशिएटिव बता सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह का भी जिक्र कर सकते हो। तो इस तरह के मेंस के क्वेश्चन को भी इसको आप टैकल करोगे। एक और भी मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चलेगी उसमें हम छोटा टॉपिक लेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, डिटेल से करेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर कवर होता रहे। एमसीक्यूज के जो वीडियोस हैं वो इस तरह के फॉर्मेट हम ट्राई करेंगे कवर हो, है ना, जिससे 2-3 वीडियो डेली आए, 2 वीडियो आए, या तो कभी फुल वीडियो भी आ जाए, कभी इस तरह के वीडियोस भी आएंगे, लेकिन करंट अफेयर आपको कवर होता रहेगा। पुराने सारे करंट अफेयर कवर हो जाए, क्योंकि 2-3 जुलाई करंट अफेयर हो तो पुराने करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।